और उत्तरकाशी से खबर, जहां पर टनल रेस्क्यू मामले में पीएमओ ने संभाली है कमान। ऑपरेशन साइट पर चल रही है हाई लेवल मीटिंग। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौजूद है। पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिंडियाल भी मौजूद है। ओएनजीसी, रेलवे, कई एजेंसियों को एक्सपर्ट वहां पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। वर्टिकल बोरिंग करके गंभीरता से अब इस पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से वर्टिकल बोरिंग किया जाए और उसके जरिए मजदूरों को जो अंदर फंसे हैं बाहर निकाला जाए। आज से ही इस काम को शुरू किया जा सकता है, इस तरह की खबर मिल रही है। तो अब और गंभीरता से इस पर विचार की इतने दिन बीत चुके हैं, अब और देरी नहीं करनी है। इसलिए पीएमओ ने अब रेस्क्यू की कमान उत्तरकाशी टनल को लेकर संभाल ली है। ऑपरेशन साइट पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग हो रही है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौजूद हैं। पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिंडियाल मौजूद हैं। ओएनजीसी, रेलवे, कई एजेंसियों के एक्सपर्ट भी इस वक्त इस मीटिंग में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विचार इस पर हुआ है कि वर्टिकल बोरिंग से के जरिए गंभीरता से इस पर विचार है कि वर्टिकल बोरिंग की जाए और फिर इसी के जरिए यहां से मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। आज से ही काम शुरू हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत सारी मशक्कत हो चुकी है, काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं और अब बताया जा रहा है कि पीएमओ ने अपने हाथ में इस जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी कमान संभाल ली है। बिल्कुल नीलू, आज 7वां दिन है और अभी यहाँ पर जो बोरिंग मशीन थी वो भी पहुंच गई है, लेकिन अब जो वर्टिकल बोरिंग पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर पीएमओ से पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे पहुंचे हैं, इसके साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिंडियाल यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि ये टनल के ठीक ऊपर आज उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट के साथ पहले इसका निरीक्षण किया। और अभी नीलू आप देखिए, ठीक इसी पहाड़ी के ऊपर जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है और ये रेकी कर रहा है। चूंकि वर्टिकल जब बोरिंग होगी तो ठीक इसी के नीचे से वर्टिकल बोरिंग होनी है। अगर आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हो, जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार रेकी कर रहा है, इस क्षेत्र की 4 राउंड वो इस पूरे टनल के ऊपर मार चुका है। तो आज यहाँ पर वर्टिकल बोरिंग को लेकर विचार विमर्श हुआ। अभी हाई लेवल कमेटी की जो मीटिंग है, जिसमें भास्कर खुलबे भी मौजूद हैं, मंगेश घिंडियाल भी मौजूद हैं, तमाम एजेंसियों के, खासकर रेलवे, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो टनल में जो रेल परियोजना वहां पर बन रही है, उसके एक्सपर्ट भी उसमें मौजूद हैं और इसके साथ साथ विभिन्न एजेंसियों के एक्सपर्ट मौजूद हैं। अभी ये मीटिंग चल रही है। कुछ देर बाद ये उम्मीद है कि इस मीटिंग में जब फाइनल हो जाएगा कि जो बोरिंग के लिए 3 से 4 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं इस पहाड़ पे, उनमें से किस प्लेस पर बोरिंग होगी, कितने पॉइंट पर बोरिंग की जाएगी, इसकी ब्रीफिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी जब ये मीटिंग संपन्न होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब वर्टिकल बोरिंग होगी। इसके लिए आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, वर्टिकल बोरिंग अगर होती है और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि ऊपर से भी कोशिश की जाएगी कि वहां से भी ड्रिल मशीन के जरिए एक रास्ता बनाया जा सके जिसके जरिए निकाला जाए, इसमें किस तरह की चुनौतियां आ सकती है? क्योंकि मलबा भी गिर सकता है और पहले जिस तरह की लापरवाही हुई वो दोबारा भी हो सकती है। देखिए, इसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये हॉरिजेंटल जो अभी तक जो बोरिंग चल रही थी, माना जा रहा है कि जो वर्टिकल बोरिंग है वो हॉरिजेंटल बोरिंग से ज्यादा आसान हो सकती है। बशर्ते बड़ी चुनौतियां ये हैं कि इतनी बड़ी हैवी मशीनों को पहाड़ तक पहुंचाना, जहां से बोरिंग शुरू होगी उस पहाड़ तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर है। तो इसके पीछे प्लान किया गया है कि कुछ यहाँ पर सड़क काटी जाएगी, क्योंकि आधी, अगर आप देखेंगे टनल के दूसरे एरिया में पहाड़ चढ़ने के लिए यहाँ पर आधी सड़क तो है, इस सड़क को कुछ हिस्से तक काटा जाएगा जहां तक संभव हो सकता है। उसके बाद मशीनों को कुछ हेलीकॉप्टर से भी विंच करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। लेकिन कई मशीनें इतनी हैवी हैं कि 70-70, 80-80 टन की ये मशीनें हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए विंच करना भी पॉसिबल नहीं है इस पहाड़ी के ऊपर। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जो कुछ साइंटिस्टों से हमारी अब वर्टिकल बोरिंग की बात हो रही है कि वर्टिकल बोरिंग वहां पर किया जाएगा, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना ये सक्सेस हो पाता है, इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। और हम तो यही लगातार कोशिश करेंगे और हमारी अपील भी यही है और हमारी दुआ भी यही है कि जो भी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकल जाए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।